किया दुनिया का सबसे खतरनाक आईएसआईएस के सबसे खूंखार आतंकी का खात्मा हुआ है। आईएसआईएस आतंकी अब्दुल्लाह माकी मुस्लेह अल रिफाई का इराक ने रिफाई को सबसे खूंखार आतंकी घोषित किया था। इराक पीएम ने रिहाई के खात्मे की पुष्टि की है और इराकी सुरक्षा बलों ने किया रिफाई का खात्मा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आईएसआईएस का सबसे खूंखार आतंकी ढेर हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। आईएसआईएस का सबसे खूंखार आतंकी का खात्मा हुआ है। इराक के पीएम ने बताया कि इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के नेता को मार गिराया गया है। इराक के प्रधानमंत्री ने इस्लामिक स्टेट के नेता को इराक और दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों में से एक बताया है। इराक के पीएम के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। इराक के पीएम मोहम्मद शिया अल सुदानी ने कहा कि अब्दुल्ला मक्की मुस्लीह अल रुफई, जिसे अबू खदीजा के नाम से जाना जाता है, उसको इराक के सुरक्षा बलों ने इस्लामिक स्टेट से लड़ने वाले अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन के समर्थन में मार गिराया है। तो इराक के पीएम मोहम्मद शिया अल सुदानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इसकी राष्ट्रीय खुफिया सेवा ने संयुक्त ऑपरेशन कमांड और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बलों के सहयोग और समन्वय के साथ आतंकी अब्दुल्ला माकी मुस्लेह अल रिफाई, उपनाम अबू खदीजा था इसका, अबू खदीजा, जिसे मार गिराया गया है, जो तथाकथित और इराक और सीरिया के तथाकथित गवर्नर अधिकृत समिति के प्रमुख और बाहरी संचालन कार्यालयों में प्रमुख पद संभालता है। और इस वक्त संवाददाता अभिषेक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। अभिषेक, आईएसआईएस के सबसे प्रमुख आतंकी का खात्मा हुआ है, जिसको लेकर सीरिया के प्रधानमंत्री की तरफ से भी उसे आतंकी जो है सबसे खतरनाक आतंकी बताया गया है। बिल्कुल, रिफाई को जिस भी कैटेगरी में अगर किसी खतरनाक आतंकी या किसी मॉड्यूल की बात कही जाए या सुसाइड बॉम्बर हो, मैसिव अटैकर्स हो, इन सभी लिस्ट में रिफाई का नाम सबसे ऊपर था। और शायद यही वजह है कि उसकी मौत के बाद खुद कई सारे देश की एजेंसीज ने राहत की सांस ली है। रिफाई का जो काम करने का तरीका या जिस खतरनाक तरीके से वो घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग करता था, उसको लेकर आईएसआईएस के पूरे मॉड्यूल में रिफाई का नाम सबसे ऊपर था। और शायद यही वजह थी कि आईएसआई के खूंखार मंसूबों के लिए रिफाई की एक के बाद एक नई नई तरीके की प्लानिंग बहुत कारगर होती थी। और यही वजह थी कि आईएसआईएस ने भी रिफाई के जो प्लान्स थे या जो मॉड्यूल्स था उसे सबसे ऊपर रखा था। और देश दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी की मौत के बाद ना सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि जो इराक और इजराइल या फिर जो बाकी खाड़ी के देश हैं उनके लिए भी राहत की सांस की बात है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, ब्रेन वॉश करके कम उम्र के नौजवानों को जिस तरह पर ये कहकर कि वो दीन का काम कर रहे हैं, आतंक की राह पर भेजा जा रहा था। और रिफाई उनमें से एक आतंकी था जो बहुत तेजी से खतरनाक घटनाओं को जल्दी से जल्दी प्लान करके एग्जीक्यूट करने में माहिर था। लिहाजा रिफाई की मौत के बाद आईएसआईएस का मॉड्यूल ना सिर्फ कमजोर पड़ा है बल्कि एक बड़ा झटका आईएसआईएस। अभिषेक, इस आतंकी के खात्मे से अगर हम बात करें भारत के लिए, तो किस तरह से राहत की बात है? सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे यूरोप या ईस्ट एशिया के लिए, क्योंकि जिस तरह आईएसआईएस का कंट्रोल बाकी देशों में धीरे धीरे बढ़ रहा था और ना सिर्फ खाड़ी देशों से निकलकर बल्कि जितने भी गैर मुस्लिम देश हैं या फिर जहां पर भी मुस्लिम आबादी है वहां पर जिस तरह वो नौजवानों को ये बरगलाने में या ब्रेन वॉश करने में कामयाब हो रहा था कि उन्हें हथियार उठाने पड़ेंगे। लिहाजा रिफाई के खात्मे के साथ साथ एक बहुत बड़ी सोच जो कहीं ना कहीं नौजवानों को ब्रेन वॉश करके आतंक की राह पर भेज रही थी, ये एक बहुत बड़ी सोच का भी खात्मा हुआ। चलिए, तमाम जानकारी के लिए अभिषेक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आगे